हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, क्लास 9 का चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके डिफाइन से। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ 3x प्लस 4 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें और इसके अंदर आपको दिखेगा कि जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है अभी यहाँ पर? कुछ नहीं होता है तो 1 होगा। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है अभी इसकी? 1 है। ठीक है, वो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस 3x प्लस 4। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टेबल होता है कि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको दिखती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन बना रही है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 4/3 x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसके अंदर भी x की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है? 1, तो ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरीके की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक ही है x। इस वाली इक्वेशन में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इस वाली में भी एक ही है, और इस वाली में भी एक ही है। अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है? 2। लीनियर इक्वेशन होने के लिए, किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन होने के लिए उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने ले लिया रूट ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, और अंडर रूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट का बेसिक मीनिंग होता है पावर में 1/2, है ना। ये जिस भी नंबर पर अगर रूट लगा हुआ है इसको अंडर रूट कहते हैं। अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब उस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1/2 है, हाफ है। मतलब इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x पावर 1/2 प्लस 6 इक्वल 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन आपको दिखेंगे वो उसी फॉर्म में दिखेंगे। हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना रखा है जो है ax प्लस बी इक्वल 0। ये जो ax प्लस बी इक्वल 0 है ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिनोट करता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक, है ना, सिर्फ एक वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, वो फॉर्म कैसा होता है? वो इस तरीके का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी एक लीनियर इक्वेशन का है, पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। और यही हमारा चैप्टर है, आज इसी को समझना है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल यूज आएंगे? 2 वेरिएबल यूज आएंगे। और दोनों मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। देखिए यहाँ x की भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, y की भी हाईएस्ट पावर 1 होगी। अब इसके अंदर ये a b और नेक्स्ट वाले में a b c ये क्या है? तो बता देता हूँ। ये a और b या ए बी सी तीनों ये रियल नंबर होते हैं, कोई से भी नंबर हो सकते हैं ये रियल में। ठीक है, रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 हाफ हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। मैं एग्जांपल अभी लिख देता हूँ, एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना।
ये देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इससे अगर मैं अपनी गिवन इक्वेशन जो मैंने लिखी उसको कंपेयर करूं तो आप देखिए a की जगह पर मैंने क्या लिख रखा है 3, x तो रहेगा ही, b की जगह मैंने क्या लिख रखा है 4 और c की जगह मैंने लिख रखा है 6। तो इसी तरीके से हम कोई से भी रियल नंबर यहाँ पर आपके सामने गिवन हो सकते हैं और आपको पहचानना है कि वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं। एक इक्वेशन मैं लिख कर बताता हूँ। रूट ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। अब आप बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ऑब्जर्व करिए, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि a b c कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट ऑफ 3 है ये भी एक नंबर होता है, रियल नंबर ही है। तो अंडर रूट ऑफ 3 a की जगह पर है, 4 b की जगह पर है और 6 c की जगह पर है। और ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के जैसा फॉर्म बना रहा है। दैट्स वाई ये एक रियल नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4x प्लस 6 रूट ऑफ y प्लस 8 इक्वल 0। अब आप बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। रीजन, 4 है a की जगह पर, x है मेरा, प्लस b की जगह पे 6 है। y की हाईएस्ट पावर क्या है, y की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1/2। रूट ऑफ y का मतलब होता है y की पावर 1/2। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1। तो बहुत सारे पैटर्न के मैंने आपको इक्वेशन बता दिए, इन्हीं पैटर्न में से क्वेश्चंस आते हैं और वो आपसे पूछेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आपको लीनियर इक्वेशन पहचानना आ गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस तरीके से पहचानते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c के ये वाली होती है। सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जिसमें ये x और y दोनों वेरिएबल होंगे, a b c कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटीजर भी हो सकते हैं, तो अगर इंटीजर आ जाएंगे तो इनका साइन भी चेंज हो सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे कि 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0, ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है। तो प्लस माइनस से कोई उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। बस आपको ऑब्जर्व करना है एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर क्या है। अगर एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 है और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में दिख रहा है तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस देखिए मतलब कि जो x और y है इनकी वैल्यूज जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो उसको हम उसके आंसर्स या सॉल्यूशंस कहते हैं। जनरली लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। अब x और y का अगर मुझे आंसर निकालना है, इस x और y की मुझे वैल्यू निकालनी है, मैं x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा। अगर वो मुझे ये कहता है कि इफ गिवन x इक्वल 3 है, मतलब x की वैल्यू क्या है 3 है, देन फाइंड y। तो आपको y फाइंड करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे, दोनों ही वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो आप सिंगल इक्वेशन से कभी भी इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे।
हिट एंड ट्रायल लगाकर भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए। मतलब इसका ये वाला हिस्सा इसको राइट हैंड साइड कहते हैं और ये वाला हिस्सा इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू सही डाली। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास गिवन है 3x, ठीक है, इक्वल 9। इस तरीके की क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस x की जगह पे क्या पुट करूं कि इधर भी 9 हो जाए और इधर 9 है ही, मतलब ये 9 इस 9 के बराबर हो जाए, तो आप सोचिए इस x की जगह पर क्या डाल सकते हैं। मैं अगर यहाँ 1 डालूंगा तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। क्या 3 9 के इक्वल होता है? नहीं होता है, मतलब मेरी x की वैल्यू 1 नहीं है। 2 डालेंगे तो 3 इंटू 2 6 होता है। 3 डालूंगा तो 3 इंटू 3 9 होगा, जो कि 9 के इक्वल होता है। मतलब मेरे x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो आंसर निकाल लेते हैं हिट एंड ट्रायल करके। अगर मेरे पास इस तरीके की इक्वेशन हो 3x प्लस 4y इक्वल 12, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस x और इस y की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरे पास 12 आ जाए। अब अगर आप ये करने जाओगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, समय लगेगा। तो ये वाला मेथड हम प्रेफर नहीं करते हैं, इसके लिए हमने एक दूसरे मेथड बनाए हैं, है ना। अभी उस मेथड्स को सीखेंगे कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आंसर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी इस पर आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको गिवन है कि x इक्वल 3 है तो आपको y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, गिवन है इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल में 0। x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर कि x 3 है, तो y फाइंड करें। तो इस x की वैल्यू को मैं गिवन इक्वेशन के अंदर जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे कि ऐसे, ये 3 है, 3 इस x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस जो सेम है बाकी सारी वैल्यूज वैसी की वैसी आ जाएगी। 4y प्लस 6 इक्वल 0। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4y प्लस 6 इक्वल में 0। फिर ये जो सिंपल नंबर है, ये जो सिंपल नंबर है मतलब विदाउट वेरिएबल वाले नंबर, हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल के नंबर उसी के जैसे वेरिएबल के साथ सॉल्व होंगे, कांस्टेंट नंबर के साथ सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कांस्टेंट नंबर 9 है और कांस्टेंट नंबर 6 है, तो यही दोनों आपस में ऐड होंगे। इस 4 के साथ ये 6 या फिर ये 9 ऐड नहीं होगा। इस 4y के साथ सिर्फ वही नंबर ऐड होगा जिसके साथ y वेरिएबल हो। अभी यहाँ पर किसी के साथ भी y वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये इनके साथ ऐड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, 9 और 6 ये जो दो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर ये 4y लिखेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे 9 और 6 को, दैट इज 15 इक्वल 0। अब ये आप ऑब्जर्व करें तो ये बन गया है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अंदर ये जो वेरिएबल है हमारे पास क्या है? y में इक्वेशन बन गई है, वन वेरिएबल में बन गई। अब वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना। क्या करेंगे? 4y, मुझे y निकालना है ना, तो जो मुझे निकालना होता है वो मैं इक्वल्स के एक तरफ रखूंगा, जैसे मैंने रख दिया 4y, फिर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और इस 15 को, ये जो प्लस का 15 है ना, वो इक्वल के इस तरफ में ट्रांसपोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 में प्लस 15 है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये अपना साइन चेंज करके आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। अब मुझे y निकालना है, तो y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 4। तो जो नंबर इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के इस तरफ अगर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो y इक्वल माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने y निकाल दिया। अगर मुझे x गिवन था तो
अगर y गिवन होगा तो हम x निकालेंगे, सिमिलर इसी तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ही गिवन ना हो और हमें कह दिया कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करें और इस इक्वेशन के आंसर बताएं, तो इस इक्वेशन के आंसर तो इनफाइनाइट आएंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे और बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है। बहुत सारे आंसर आएंगे और हमेशा आंसर जो आएंगे वो पेयर में आएंगे, क्योंकि एक आंसर x का होगा और एक आंसर y का होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू उसने 3 दी थी, y की वैल्यू क्या आई, -15/4 आई। तो ऐसे दो आंसर आएंगे ना, पेयर में आंसर आएंगे, एक x के लिए होगा और एक y के लिए होगा, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक आते हैं, अगले टॉपिक पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी में हम सीखेंगे कि अगर दोनों ही वेरिएबल गिवन ना हो तो किस तरीके से हम दोनों वेरिएबल को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ले लिया 2x प्लस 4y इक्वल 16। अब सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को देखना है, कंपेयर करना है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा दिख रहा है? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन था हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2x तो है, प्लस 4y भी है, पर प्लस का c नहीं है, वो इक्वल के इस तरफ गिवन है। तो आपको इस 16 को इक्वल के इस तरफ लेकर जाना होगा, इधर लेकर आना होगा। और अभी ये प्लस का 16 है, तो जब ये अंदर आएगा तो वो माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल 0। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में ही आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें ये x लिख लेंगे, नीचे y लिखेंगे और इस तरीके का कुछ आपको बना लेना है ना। नाउ अब क्या करना है, x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, अपनी मर्जी से चूज करना है एक x की वैल्यू को। जैसे कि आप 1 चुन सकते हैं, 2 चुन सकते हैं, 3 चुन सकते हैं, कि मैं x की जगह ये पुट करना चाह रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद होना चाहिए कि जब हम उसको सॉल्व करें तो फ्रैक्शन में आंसर हमारे पास ना आए तो ज़्यादा बेटर है। आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ना आए तो ग्राफ बनाने में ईजी रहता है ना। तो मैं चुन लेता हूँ x की वैल्यू 0, ठीक है। मैंने चुना x की वैल्यू को 0, जो यहाँ लिखेंगे अपन, और साइड में इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर मैं इस x की जगह पर जैसे 2x प्लस 4y माइनस, मैं इक्वल में रख देता हूँ 16, अगर ऐसा गिवन है और मैं इस x की जगह पर क्या पुट करने जा रहा हूँ, 0। ये मैंने माना है, ठीक है। हम खुद ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जनरली छोटे नंबर प्रेफर किए जाते हैं ना, ऐसे 13, 14, 15 ना ले तो सही रहेगा। 2 x की जगह पर मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y इक्वल में 16। अब 2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बचेगा सिर्फ क्या, 4y इक्वल 16। तो y अगर मुझे निकालना हो तो ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अभी जस्ट बताया था, डिवाइड में आ गया 16 के नीचे। इस 4 से 16 को मैं कट कर सकता हूँ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी
तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ये मेरा एक आंसर हो गया, ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ चुका है जो कि 0,4 इस फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 0,4 पहला वाला जो होगा वो x होगा, दूसरा वाला जो होगा वो y का आंसर होगा। एक x का आंसर और एक y का आंसर। तो 0 डाला तो मेरे पास 4 आएगा। अब दूसरी वैल्यू चुनते हैं, कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं कि जैसे मान लेते हैं, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर ओके, क्या पुट कर सकते हैं, मैं y 0 पुट कर दूं एक बार, है x और y दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस बार मैं y को 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन में डालेंगे 2x प्लस 4y माइनस इक्वल में लिख लेते हैं 16, ठीक है। अब 2x में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है तो 2x से एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 मैं y की जगह पुट करने जा रहा हूँ क्या 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल 16। नाउ 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर क्या बचेगा 2x प्लस और इक्वल में क्या बचेगा 16। 0 का कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा, है ना, तो इसको हम हटा देंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास 2x इक्वल में 16। अब मुझे x फाइंड करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, 2 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा। मैंने y 0 डाला तो x मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। बस इसी तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं, देखो ये जो आंसर आए हैं ना 0,4 8,0, हमेशा याद रखना x पहले आएगा। आपने क्या पुट किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी पॉइंट आए हैं उसमें x पहले आएगा और y बाद में आएगा। मतलब x, y के फॉर्म में ही पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं, x, y के फॉर्म में, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे इस इक्वेशन का। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं हम। इस वाले को x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर आपके पास सेंटर में ओरिजिन 0 होता है, इस तरफ आपके पास माइनस x होता है और इस तरफ आपके पास माइनस y होता है, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो देखो सबसे हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है 8 तक जा रहा है ना, तो 8 तक डालेंगे हम। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और लिखना किस तरफ है, तो यहाँ लिखना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8, बराबर गैप को ग्राफ पेपर पे बराबर गैप पहले से बना हुआ रहता है ना। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ कभी भी नहीं लिखना होगा, हमेशा x एक्सिस में नीचे की तरफ लिखा जाता है और y एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इधर क्या होगा नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से नंबर होंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा होगा। अब जो पॉइंट हमने निकाला है हम उस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। हमने 2 पॉइंट निकाले हैं, एक निकाला है, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, बट जनरली मैक्सिमम 3 आप निकालोगे ग्राफ आपका बन जाएगा। 2 में भी कभी कभार ग्राफ बन जाता है, बट मिनिमम आपको 3 तो निकालने ही होंगे। 3 आप वैल्यू निकालोगे, एक बार x, एक बार y, सॉरी एक बार ये वाला इधर की तरफ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और 3 पॉइंट आपको निकालना है। आप उसमें कोई सा भी पॉइंट पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पहले x का पुट कर दो, y का पुट कर दो, ठीक है। और जिसका पुट करोगे उसके अलावा जो दूसरा बचा उसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे, है ना। अभी देखो मैंने जैसी वैल्यू पुट करी है तो मेरे पास नेट आंसर आया, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आई है, कट कर आंसर आए हैं। जैसे यहाँ y की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमेशा ट्राई करना कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए, वरना आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास पहला पॉइंट आया 0,4, मैंने बताया x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो 0,4 ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 8,0। तो एक पॉइंट है मेरे पास 0,4 और एक है मेरे पास 8,0।
जीरो। पहली बार में x पर वैल्यू क्या है, जीरो। x पर वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ। यहाँ इस पॉइंट पर ना x और y दोनों ही जीरो होते हैं। y की वैल्यू क्या है, 4। y की वैल्यू 4 है तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट, ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट, x में 8 है तो x में 8 कहाँ पर है, ये है, ये रहा। और y में 0 क्या है, तो y और x दोनों जीरो यहाँ होते हैं। अब जब ये दो पॉइंट आ गए तो इन दोनों पॉइंट को मुझे क्या कर देना है, मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास एक लाइन आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, लाइन आ गई। और ये जो लाइन है ये इसी इक्वेशन की लाइन है, ये जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 4y माइनस 16, इसी इक्वेशन की ये लाइन है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके आंसर निकालते हैं, बाद में उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, इसका मतलब आपके आंसर गलत हैं, उसमें कोई मिस्टेक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही मतलब ग्राफ पे प्लॉट होगी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही प्लॉट होगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन, इजी इक्वेशन लेंगे जिससे और आसानी से आपको समझ में आएगा। वो वाली इक्वेशन लेते हैं और उसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक ना, इक्वेशन है हमारे पास, बहुत 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 ही इजी इक्वेशन लूंगा एक, x प्लस वाई इक्वल 8। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन, जिसमें आप देखिए a और b कहाँ है, तो a और b की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, a भी 1 है, b भी 1 है हमारे पास, और c हमारे पास है, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहला काम सेम वही, x लिखेंगे, y लिखेंगे, इस तरीके से दो बना देंगे। ठीक है ना, क्या पुट कर सकता हूँ मैं x की वैल्यू, सबसे फर्स्ट मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ। हमेशा हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, 0 डाल दिया या 1 डाल दिया। अगर उसमें नहीं काम होता है, 0 और 1 डालने पे आंसर नहीं आ रहे, तो फिर आप 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो आप नेगेटिव चेक कर सकते हो, -1 -2 इस तरीके से ना। तो अगर मैंने x 0 डाला तो यहाँ पर x को 0 पुट करके देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल 8 है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो प्लस वाई इक्वल 8, इसकी कोई वैल्यू खत्म, तो y इक्वल में आंसर क्या आ जाएगा, 8। y बराबर 8 आ जाएगा। सिमिलर सेकेंड बार मैं y0 डाल देता हूँ इस बार, तो इस बार y0 डाल दिया तो x प्लस वाई इक्वल 8। अगर मैं y0 डाल देता हूँ तो x प्लस 0 बराबर 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो मेरे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, दो निकाल सकते हैं, तीन भी निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तीसरा निकालना हो तो मैं तीसरा भी निकाल के बता देता हूँ। लेट सपोज के x की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं x प्लस वाई इक्वल 8, अगर x की वैल्यू को मैं 2 पुट कर दूँ प्लस वाई इक्वल 8, अब y निकालना है मुझे, इक्वल का साइन, इस 2 को मैं इधर की तरफ माइनस में लेकर आऊंगा तो वो 8 माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये 3 पॉइंट मैंने निकाल दिया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, नीचे से यहाँ ओरिजिन हो जाएगा ये आपका
0,0 के में फॉर्म होते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ माइनस में 1, एक सेकेंड, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से ये चलेगा। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ x होगा और ये नेगेटिव ऑफ y होगा, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से अलग अलग नंबर यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे रहेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास जो पॉइंट आया है आप उसको देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आया 0,8, एक्स में 0 है और वाई में क्या है 8। ये जो आया ना ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये वाला, दिस वन, है ना। तो 0,8 फर्स्ट में एक्स होता है, फिर वाई होता है। 0,8 तो एक्स में 0 कहाँ होता है, इस जगह होता है ना, इस जगह पर। और वाई में क्या वैल्यू है 8, तो वाई में 8 कहाँ है, यहाँ पर है, इस जगह पर है ना, ये 8 है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं ना। अगला पॉइंट हमारे पास आया है 8,0, एक्स में 8 वाई में 0। तो एक्स में 8 है, एक्स में 8 यहाँ पर है, यहाँ मार्क कर देते हैं। वाई में 0 तो वो यहीं पर है। अगला पॉइंट आया है x में 2 है और y में 6 है। x में 2 ये रहा, इस जगह पर मार्क करेंगे, और y में क्या है 6 है, इस जगह। दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इस जगह पर मिल रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या लाएगा 2,6 का। यहाँ तो क्या था कि y था और x 0 था, तो वो इसी लाइन पे होता, इसलिए इस जगह पॉइंट हुआ। यहाँ पर 8 था और ये भी 0 था, इसलिए इस जगह पॉइंट हुआ। जो दोनों पर अगर पॉइंट होते हैं तो हम इस तरीके से उसको, जहां पर वो जॉइन मीट होते हैं वो वाला पॉइंट हम लेते हैं। अब तीनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मैंने आपको बताया था ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ऐसा वो सीधा हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आंसर आएगा उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब मेरे आंसर सही हैं। एक्स वाई की वैल्यूज जो मैंने निकाली है वो एकदम सही है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस तरीके से उसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे आगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है।